आज हम बात करते हैं कुशीनगर में जो डबल मर्डर हुआ है सास बहू का, उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव में 11 जनवरी 2026 को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 30 साल का सिकंदर गुप्ता जो अपनी पत्नी प्रियंका जो कि 28 साल की थी, उनके साथ छत पर बैठकर आग ताप रहा था। ये तकरीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे की बात है। उसकी अपनी पत्नी प्रियंका से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और तैश में आकर वह अपनी पत्नी प्रियंका पर सीमेंट के पत्थर से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बचाव के लिए आई उसकी सास यानी सिकंदर की मां रूना देवी जो कि 60 साल की थी, उनकी भी उसी पत्थर से सिर पर वार कर मार डालता है। अब इतनी निर्मम हत्या हुई है सास बहू की। घटना सुबह 9:30 की घटना है और उसकी मम्मी थी और बीबी थी। घटना लगभग 9:30 बजे का है और दोनों को मार दिया है। क्या इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी और ये मानसिक स्थिति पुलिस बहुत कोई खराब नहीं थी। हालांकि परिवारी मामला था, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। घर में कौन कौन था और घर में इनकी 4 लड़कियां थी, चारों की शादी हो गई थी, एक ही लड़का था। बाहर भी जाता था कमाने, घर आया हुआ था और इसकी भी शादी हो गई थी, 4-5 साल हो गए। आपका शुभ नाम? अतुल। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हत्या के बाद सिकंदर भागा नहीं, बल्कि शवों से मांस नोचकर खाने लगा और शव के टुकड़ों को छत से फेंकने लगा, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सिकंदर नशे का आदी था और अक्सर नशे में हिंसक हो जाता था। उस दिन भी वो नशे में था। सिकंदर की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से सिकंदर और प्रियंका के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, ऐसा गाँव वालों का कहना है। और पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे क्रूर हत्याओं में सामान्यतः भारतीय न्याय संहिता धारा 101 हत्या और 105 गैर इरादतन हत्या यदि मानसिक स्थिति सिद्ध हो गई हो तो, और सबूत मिटाने के लिए 238 लगाई जाती है। पुलिस ने केवल डबल मर्डर का केस दर्ज किया है और आरोपी सिकंदर को मानसिक जांच के लिए गोरखपुर एम्स भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि रूना देवी की खोपड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और चेहरे पे सिर्फ 100 ग्राम ही मांस बचा था, बाकी आरोपी खा चुका था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण का शिकार है। नरभक्षण करने वाले रोगियों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और ये अक्सर गंभीर मानसिक विकारों से जुड़ी होती है, जैसे सिजोफ्रेनिया, साइकोपैथी या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे रोगियों में वास्तविकता का भ्रम, हिंसा की तीव्र इच्छा और सहानुभूति की कमी प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे रोगी अक्सर गिल्ट या डिप्रेशन के शिकार भी पाए जाते हैं। भारत में नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म पर कोई विशिष्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश नहीं है या अलग कानून नहीं है। ये जो है अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 यानी हत्या के तहत अपराध माना जाता है, क्योंकि नरभक्षण हमेशा किसी व्यक्ति की हत्या या शव की बर्बादी से जुड़ा होता है। अगर मानसिक अस्वस्थता साबित होती है तो मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के तहत कोर्ट द्वारा मानसिक अस्पताल में भेजा जा सकता है। हालांकि ये कहना अभी भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ये निर्मम हत्या हुई है सास बहू की, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? क्या सपने रहे होंगे उस बीवी की जिसकी उस सिकंदर से शादी हुई। कुछ सपने लेकर एक लड़की आती है और इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो ये दिखाता है कि इंसान मानसिक रूप से कितना परेशान होता जा रहा है, ये इंसान कितना क्रूर होता जा रहा है कि किसी को भी इस तरीके से मार सकता है। समाज का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो कहाँ जा रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।